हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके सामने जो हमारे यहाँ टेस्ट हुआ था, स्पीड टेस्ट नंबर 30 के मैथ्स का सोल्यूशन लेकर जो मैं आया हुआ। और इस वीडियो में हम लोग जो इसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे का शॉर्टेस्ट सोल्यूशन देखेंगे। तो आसान मेथड होता है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और ये स्पीड टेस्ट नंबर 30 जिन लोगों के पास नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन था वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ है कि 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ए साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस बी कॉसेक स्क्वायर, है ना, या ए टेन स्क्वायर थीटा हो, बी कॉट स्क्वायर थीटा हो, ए सेक स्क्वायर थीटा हो, बी कॉज स्क्वायर। मतलब दो ऐसी वैल्यूज हो जो एक दूसरे का अपोजिट होती है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है। तो ऐसे केस में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन से जाते हैं, का क्वेश्चन कभी भी आपको मिलता है, तो आपको करना क्या होगा इन क्वेश्चन करने के लिए। इन क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू कभी भी आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा सी एंड, हम ज्ञात नहीं। ठीक है ना। जबकि कभी भी आपसे अगर इसका न्यूनतम वैल्यू पूछता है, मिनिमम वैल्यू, तो वो हमेशा टू अंडर रूट ए बी हो। अभी तक हमेशा केवल मिनिमम वैल्यू ही इसकी पूछी गई है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट ए बी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 9 है। 9 चौको 36 यानी टू का आंसर आपका 12 करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का आंसर डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 52 है हमारी एसटी का सेकंड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो रूट, जो ये 12 लिखा हुआ है इसको हम लोग 2√3 में ब्रेक कर सकते हैं, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, 2 यहाँ बचेगा, यहाँ बच जाएगा √3 माइनस √2, और ब्रैकेट में उधर साइड लिखा हुआ है √3 प्लस रूट। ये हमें इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं इतना लिखता नहीं और तुरंत आंसर इसका डाल देता। और ये देखिए लिखा हुआ है 5 प्लस 24, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 अंडर रूट, दो बाहर कर लेते हैं, 2 अंडर रूट, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी तो 1 बन जाएगा। ऊपर हमारे पास बचा √2। तो जो ये लिखा हुआ है ना 5 प्लस 2√6, एक्चुअल में हम इसे लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसको √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, रूट हट जाएगा, अपॉन में हमारे पास बचेगा √3 प्लस रूट। अगर हम इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि कांजुगेट से करा रहे हैं इसलिए भी आपका माइनस होगा, तो अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस रूट। ये देखिए नीचे 1 हो जाएगा जैसे ऊपर हुआ है यहाँ पे, का मल्टीप्लाई होगा तो ये √6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। इस ऑप्शन में मिल रहा है हमें भाई ये √6 माइनस 2 आंसर नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 5 और टंकी से है। दो नल एक साथ कार्य करते हुए एक जलाशय को 12 घंटे भर सकते हैं। एक नल जलाशय को दूसरे नल की तुलना में 10 घंटे से भरता है, तो दूसरा नल जलाशय को भरने में कितना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एक नल किसी को 20 में भरे और दूसरा 30। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लस का 3 और यहाँ मिल जाता है प्लस का 2। ठीक है ना, मिलता है। इसका एलसीएम हम लोग कितना ले लेते हैं, 60। और अगर हम इनके टोटल पता करें कि दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, कितना आ रहा है 5। अब अगर आप देखें तो ये इक्वेशन जो है वो पूरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है हमारे क्वेश्चन।
दो नल एक साथ कार्य करते हुए 12 में देखो भर रहे हैं। यही तो हमारा आंसर आया है। एक नल जलाशय को दूसरे तुलना में 10 घंटे तेजी से भर रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर हमारा 30 में भर रहा है तो दूसरा कितने में भर रहा है? 10 घंटे। तेजी का मतलब है जल्दी भर रहा है, यानी 20 में। तो हमसे कहा गया दूसरा नल जलाशय को भरने में एक नल दूसरे पहले पहला वाला जल्दी भर रहा है, बाद वाला देर में भर रहा है। तो हमसे कह रहा है दूसरा नल जलाशय को कितनी देर में भरे। दूसरा नल जलाशय को कितनी देर में भर देगा? आंसर इसका 20 है। चलिए आगे बढ़ते आगे देखिएगा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में। कह रहा है पता करिए कि इनमें कौन सा, मतलब कुल मिला के इसको मैं व्यवस्थित क्रम में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये बताना है। कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास क्या होता है कि आप लिखिए 17/18, 36/36। पहले तो ये सारे फ्रैक्शन उतार लेते हैं। 43/45 और 59/60। सबसे पहले इन सभी का आप डिफरेंस ले लीजिए। 17/18 का डिफरेंस 1, 31 और 36 का डिफरेंस 4, 43 और 45 का डिफरेंस 2, 61 और 60 का डिफरेंस 1। आपको करना क्या है, ये डिफरेंस जो दिए गए हैं इनके बीच में वो बराबर कर लेने हैं। 4, 2 और 1 का एलसीएम अगर हम लें तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पे देखिएगा एक पाँच आएगा। 36 की बात, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। ठीक है ना? तो इन सभी का डिफरेंस 10 हो जाएगा। तब इनको सबका एलसीएम 10 हो जाएगा, तो सबको 10 बना लेंगे। तो इसमें हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए हमें डिफरेंस 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस में हमें करना पड़ेगा 5 से। ये आपका हो जाएगा जाके 15। इसमें हमें करना पड़ेगा आके 10 से, जाएगा 500। अब जो ये नंबर आपको ऊपर दिख रहे हैं, में जो नंबर अंश मतलब जिस जैसे डिफरेंस बराबर करेंगे, उसके बाद जिसका अंश बड़ा हो गया, इसीलिए हमने केवल अंश में ही मल्टीप्लाई किया है, हर में नहीं किया है। जिसका अंश बड़ा हो गया वही नंबर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा हो गया? 59/60। ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो गया। ठीक है ना? इसके बाद अगर देखें तो इससे छोटा कौन है? 43/15। कौन है भाई? 43/15, 45 सॉरी। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगला है 170, यानी 17/18। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो है 62/36, 36/36। तो हमें देखिए कहा गया आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा हमने देखिए इसको उल्टा लिख दिया है। सबसे छोटा 31/36, फिर 17/18 और फिर आपका 43/45 और इसके बाद 60/60। तो सबसे छोटा पहले आएगा। देखिए आंसर हमारा कौन सा सही होगा इसका, क्योंकि सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? सबसे छोटा नंबर हमारा है आ रहा है 36/36। ये देखिए छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है और सबसे बड़ा कौन सा है? 59/। आंसर इसका जो है वो एक करेक्ट। चलिए आगे बढ़ो। अगला कह रहा है प्रियंका अपनी आय का 75% खर्च करती है। प्रियंका अपनी आय का कितना खर्च करती है? 75%। तो एक तरफ आप इनकम लिख दीजिए, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिख, और एक तरफ लिख दीजिए आपसे भी बचत है वो। तो हम देख क्या रहे हैं, अपनी आय का 75% खर्च कर, तब 100 कमाया, 75 हमने उड़ा दिया, बचाया कितना हमने? 25। आय में 10% की 20% वृद्धि हो गई, आय अब 120 हो गई। तो खर्च भी 10% बढ़ा दिया गया। तो खर्च यानी जो 75 था उसको 10% बढ़ाने के बाद हम लोग कितना कर देंगे? 7.5 बढ़ा देंगे, 82.5। अगर हम इसको इससे माइनस कर लें तो ये हमें मिल जाएगा 37.5। कितनी बचत बढ़ गई? बचत हमारी बढ़ गई 12.5 आउट ऑफ 25, 200। सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 50%। कुल मिला के 50% क्या हो गई? हमारे धन में वृद्धि हो गई। आंसर इसका बी करेक्ट होगा, 50% आय में, बचत में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो आपका पार्टनरशिप से था। क्वेश्चन कहा गया था एबीसी 1:3:5 के अनुपात में निवेश कर। तो ए हो गया, बी हो गया और सी। एक अनुपात अनुपात 5 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया। ठीक है? 4 महीने बाद ए पहले जितना समान राशि निवेश करता, मतलब 4 महीने तक कोई छेड़खानी नहीं के पैसे जो थे वो लगे रहे। उसके बाद उसने
पहले जितना धन और लगा दिया। 4 महीने बाद एक पहले की जितना रमान राशि निवेश कर रहे, तो पहले 1 रुपए था, फिर 1 रुपए और लगा दिया, तो अब 2 रहेगा। और क्योंकि आपको देखिए लास्ट में दिया गया है व्यापार वर्ष के अंत तक चला है, मतलब 4 और 8 बचे, ठीक है ना, तो 8 महीने अब उसके 2 रुपए रहेंगे। इसके बाद तथा बी और सी दोनों अपने निवेश की आधी राशि निकाल लेते हैं। ये क्या करता है, 4 महीने बाद आधी निकाल लेता है, तो अब इसके अब 1.5 रुपए ही रहेंगे अगले 8 महीने। इन्होंने भी आधी निकाल ली है, इनके 4 महीने तक तो यही रहेंगे, इसके बाद रहेंगे 2.5 रुपए अगले 8 महीने। बस इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 और ये 16, आपका 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 और ये भी 12 ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो 12 12 ये हो जाएगा आपका 24। इधर देखिए ये 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका, ये भी 20 हो जाएगा, 20 20 हो जाएगा 40। तो अगर हम 4 से काटें, ये हमारे पास आएगा 5 6 और 10, तो 5 6 10 हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है हमें, वो कितना दिया गया है भाई, 7:8। ठीक है। फिर कह रहा है यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% 10% होती है तो नया अनुपात क्या है। हमें पता है परसेंटेज में कोई भी चीज होती है तो वो 100% होती है, अगर उसको 10% बढ़ा देंगे तो अब अपने आप का 110 हो जाएगा। जैसे आप अपने आप का अभी 100%, आपका एक हाथ मान लो 10%, हाथ और बढ़ा दें तो आप 110 हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास एक हाथ बढ़ जाएगा। वही चीज है, इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो ये आ जाएगा 120 सात का बॉयज, ठीक है ना। जबकि गर्ल्स की संख्या कितनी बढ़ाएगी, 10%, तो 8 का 10। सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज 2 का कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रेशियो हमें 22 मिल, जो कि आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय रुपए में एस है, ठीक है, एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है उनकी औसत वार्षिक आय कितनी, एस, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, मान के लेते दिया है। तथा अन्य अदर, यहाँ पे लिख ओ का मतलब अदर है, अन्य की टी है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है। मतलब अगर ये एक है, ये कितने लोग हैं, 11 लोग। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है, ठीक है ना, तो ये आपका 11 गुना है। हमें चाहिए औसत सभी का। औसत हमें कब मिलेगा भाई, औसत हमें तभी मिलेगा जब हम पदों का योग बटे पदों की संख्या लिखेंगे। यानी कि अगर हम कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है, जबकि है कितने लोग, 11 लोग, तो हर सभी की एस है, एक की एस है, तो 11 की अगर हम योग निकालें 11 एस आ जाएगा। ऐसे अदर कितने लोग हैं, एक, और है एक की टी, यहाँ पे टी आ जाएगा, और टोटल लोग हमारे पास कितने हो गए, 12। आंसर आएगा 11 एस टी बटे 12। इस ऑप्शन में दिया गया है हमें, ये ऑप्शन हमारा डी है। क्वेश्चन का आंसर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है 1 लाख रुपए की राशि को 2 भागों में निवेश किया जाता है, पहले पर 9% ब्याज, दूसरे पर 11%, ठीक है, प्राप्त होता है। यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज 9 सही 3 4% तब प्रत्येक पर कितनी राशि निवेश की गई। तो देखिए टोटल जो राशि है वो हमारे पास 1 लाख रुपए है। एक को हम 9% पे दे रहे हैं, एक को हम कितने पर दे रहे हैं भाई, परसेंट पे दे रहे हैं, ठीक है। एक को 9% पे दे रहे हैं और दूसरे को दे रहे हैं हम 11%। कुल मिलाकर हमें मिल कितना रहा है, 9 सही 3/4। हम एलिगेशन लगा लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 सही 1/4 यानी 5/, यहाँ निकालेंगे तो 3/4, सॉल्व करेंगे 4 से 4 जाएगा, रेशियो आ जाएगा 5:3। यानी कुल 8 राशि थी, जबकि 8 की जगह हमें राशि दी गई थी 1 लाख। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालें, ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 1250, 12,500, ठीक है ना, ये एक की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें सबकी अलग अलग निकालनी है।
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 62,500। और इधर निकालेंगे अगर हम तो 12×3 = 36, 37,500। इस ऑप्शन में मिल रहा है हमें ये, हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर आपका बी आंसर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस क्वेश्चन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, इसको अगर हम बेसिक से करने जाएंगे साइन टू थीटा को चेंज करके, काफी समय गवा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप अपने मन से कोई वैल्यूज इसमें कर सकते हैं, इससे ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। बस वैल्यू ऐसी रखनी जिससे फंक्शन आपका जो ऑप्शन दिए गए हो वो सेम ना हो। जैसे अगर हम 45 रख लें तो 45 में टेन 45 भी वन होता है, कॉट 45 भी वन होता है। तो सॉल्व करने पर वन आया तो हम आंसर नहीं पता कर पाएंगे। यहाँ 1/√2, ये भी 1/√2। तो ऐसी वैल्यू लीजिए जिसके लिए सब अलग अलग हो। हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60। ठीक है, या 60 नहीं तो 30 ले ली, 30 ले ली, ठीक है ना। ये ले लेते हैं 30, 30 डिग्री ले। जैसे ही 30 लेंगे तो साइन 60, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 आपका 1/2। यहाँ नीचे देखिए कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है भाई, कॉस 60 1/2 हो। कॉस 30 आपका √3/2 हो, और ये +1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, हमें ऊपर √3 + 1 मिलेगा, और नीचे देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 3 + रूट। ऊपर से रूट, नीचे से √3 कॉमन ले लीजिए तो कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/√3। अब ऑप्शन में जो हमने 30 अभी आपको दिया था ना, वो रख कर देखिए। साइन 30 हमारा 1/2 होगा, ये हमारा आंसर ही नहीं है। कॉस 30 हमारा कितना होगा, √3/2, ये भी नहीं है क्योंकि हमारा 1/√3 आ रहा। टेन 30 रखेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग टेन 30 पुट करते हैं तो टेन 30 हमारा होता है कितना, 1/√, जबकि कॉट 30 हमारा √3। तो आंसर हमारा सी सही है, टेन थीटा। समझ पा रहे हैं, इतनी जल्दी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेसिक से करेंगे टाइम लगेगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, राइटिंग के नंबर नहीं मिलते। फिर कह रहा दो संख्याओं का मासा तथा लासा 11 और 385 है। तो हमें बताना है कि एक संख्या, यदि दो संख्याओं का है तो दो संख्याओं में एक संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के मध्य है, तो वो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी लासा दिया गया है आपको 350 में 11 से डिवाइड कर, तो आपको कितना मिल जाएगा, 35। फिर दो ऐसे फैक्टर करिए जिनका मासा एक हो और इनका मल्टीप्लाई करने पे 35 आए। तो पहला फैक्टर आपका 7 और 5 होगा, फिर आपका 35 और 1 होगा। तो 35 और 1 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम संख्या निकालेंगे तो हमें मासा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मासा हमारा 11 है, एक संख्या 11 आएगी, एक आएगी 385। तो वो दोनों 75 और 125 के बीच में नहीं है। इसका मतलब है हमारा आंसर इससे नहीं मिलना है। इससे नहीं मिलना तो इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला जो पेयर था इसको देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 77 आएगी, तो एक आ जाएगी 55। हमें चाहिए था 75 और 125 के मध्य, तो कौन है वो है 70। आंसर इस क्वेश्चन का आपका 27, यानी कि ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई तथा प्रत्येक 10% के दो क्रमागत बट्टे दिए गए। मतलब पहले क्या किया गया, वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया गया। मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना है, 100। हम मान लेते हैं वस्तु का मूल्य 100 है, तो हमने बढ़ा दिया है 30%। तो अब इसको कितना कर दिया हमने, 130 को हमने 100 से कितना कर दिया भाई, 130। इसके बाद इसमें हमने दो बट्टे दिए। पहला बट्टा 10 का था, यानी कि हमने 13 का बट्टा दिया। 13 का बट्टा 130 में दिया, यानी मैंने 117 में बेचा। फिर 117 में मैंने 10 का बट्टा दिया, तो हमने 11.7 का बट्टा फिर दिया। तो अगर हम 117 में 11 घटाएंगे तो 106, और 0.7 और घटाएंगे तो हमें मिलेगा 105.3। तो हमने 100 में खरीदा था और 105.3 में खरीदा, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 5.3%। 5.3% की वृद्धि, अंततः वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि हो, 5.3% की वृद्धि हो। तो आंसर इसका सी लगाना पड़ेगा। कौन सा, वृद्धि हुई है, ठीक है ना, घटा नहीं है, सी आंसर कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेमंत ने 10 साड़ियों को 460 रुपए के कुल लाभ पर, 12 साड़ियों को 144 रुपए के कुल लाभ पर
शेष 20 साड़ियों को प्रति साड़ी कितने रुपए में बेचे ताकि उसे प्रति साड़ी 18 रुपए का औसत लाभ हो। अब देखिएगा ध्यान से समझ, 10 साड़ियां उसने कितने में खरीदी हैं? 460 रुपए में टोटल, ठीक है ना। और 12 साड़ियों को 144 रुपये, शेष 20 साड़ियां बची हैं, कितने में बेचे? पूरे में हमें कितना लाभ हो? 18 रुपए का औसतन लाभ हो। देखिए 10, 12 और 20 इनको जोड़ लीजिए, ये आपका 42 हो जाए। अगर हम 42 इंटू 18 करें, 18 चौको 72, 720 और 18 दूनी 26, यानी कि हमें टोटल 756 रुपये मिलने चाहिए। 756, हमें मिल कितने का है पहले ये देख लें। हमें मिले कितने हैं? 460 और प्लस 44, 144, तो ये आपका आ जाएगा 604 रुपये। 604 हमें मिल चुके हैं। तो अब बाकी को निकालने के लिए आप 604 इसमें घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा आपको 2, और यहाँ कितना मिल जाएगा आपका? 5, और ये आ जाएगा 152 रुपये। तो 152 रुपये की 20 साड़ियाँ, कह रहे हैं ना प्रति साड़ी, 20 साड़ियों को प्रति साड़ी कितने में बेचे। आपको क्या करना होगा? 2 से भाग पहले देंगे तो आपको मिल जाएगा 7.6। 10 से भी 0 से भी भाग देंगे ना 10 से, तो आंसर इसका 7.6 करेक्ट है। कौन सा आंसर है भाई? आंसर नंबर बी करेक्ट। आगे देखते हैं भाई। आगे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि का मतलब गुणा करना होता है, लेकिन का मतलब गुणा करना होता है, लेकिन बॉड मास में सबसे पहले पी ओ को पहले रखा जाता है। वो रखा जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप सारे काम छोड़ दीजिए, पहले आप ऑफ को सॉल्व करिए, पहले आप मल्टीप्लाई करिए। बाकी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये सब आपको बाद में करना है। अगर आपने ये पहले कर दिया बिना ऑफ को सॉल्व करे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो आप गलत कर दोगे 110%। हम वो गलती नहीं करें। सबसे पहले हम लोग ऑफ को ही सॉल्व करें। भाई ऑफ को अगर हम सॉल्व करें, ये 1 से 1/2 यानी 3/2, और ये हो गया 5 बटा, सॉल्व करें तो ये कट जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना आ गया? 5/2। उसके बाद देखिए इसको हम पहले करेंगे सॉल्व, तो 5 से 5 जाएगा, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। ये हो गया 4 3 12 1 13/4, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 13 3 39, 39 माइनस 8 यानी 31/12, कितना आ गया? 31/12, ठीक है ना। और इधर माइनस का 5/2 है, उधर बाद में देखेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में देखा जाए तो 4 3 12 और 1 13, 13/3 था, ठीक है ना। और उसमें हमें 1/5 से देना है भाग। जब हम 5 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 65 और इधर देखें अगर, तो आपका 3/10 है, और 21 पंचे 105, 106/5, ठीक है ना। एलसीएम अगर ले ले तो ये हो जाएगा आपका 200, 212 और 3, 215/10, 215/10 आ जाए, ठीक है ना। ये आ गया आपका 36/12, और इधर हम लोगों ने सॉल्व किया था 65/3 माइनस 215/10, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम, 36/12 ऊपर बना रहेगा आपका, एलसीएम लेंगे तो नीचे, यहाँ देखिए 65 दूनी हो जाएगा 130, एलसीएम आया तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 होगा। और इसमें मल्टीप्लाई आपका कितने से होगा? 3, ये आपका हो जाएगा जाके 645, 45 हो जाएगा, और ये माइनस का 5/3, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंचे 5 आ जाएगा, 31 पंचे हो जाएगा आपका 155, और नीचे देखिए आपका 5 आ जाएगा, और 5 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, माइनस का 2.5 भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 15.5 माइनस, तो ये आपका आ जाएगा जाके 13। कौन सा आंसर सही है हमारा? ऑप्शन नंबर, तो इसको का आंसर आपका 13 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
कह रहा 12 बच्चे एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगाते हैं, जिसे 8 वयस्क उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 वयस्क कार्य प्रारंभ करते हैं, बाद 10 वयस्क छोड़ देते हैं, 4 बच्चे उसके साथ शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगता है? अब ध्यान दीजिएगा, 12 बच्चे कार्य को कितने दिन करते हैं? 12 चाइल्ड करते हैं 16 दिन में। इसकी संख्या निकाल लेते हैं। 8 वयस्क, वयस्क को हम लोग एडल्ट ले लेते हैं, वयस्क 12 दिन, 12 से 12 कट जाएगा, 8 दूनी 16। अगर हम ए बटा सी निकालते हैं, हमें 2/1, यानी एडल्ट जो है उसकी क्षमता 2 है और जो चाइल्ड है उसकी क्षमता 1 है। 16, अब देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 12 बच्चे कार्य कर रहे हैं तो एक बच्चे की क्षमता 1 है, तो 12 इंटू 16 आपका टोटल वर्क हो जाए, ठीक है ना? 12 इंटू 16 टोटल वर्क हो गया। अब इसके बाद 16 वयस्क कार्य प्रारंभ करते हैं। एक वयस्क की 2 है तो 16 की 32, 32 क्षमता से कार्य 3 बाद 10 वयस्क छोड़ गए, तो अब 16 वयस्क कार्य कर रहे थे, अब केवल 6 बचे और 4 बच्चे शामिल हो गए। एक वयस्क की कितनी थी? 2, 6 की कितनी हो गई? 12, और अगर 4 वयस्क आ जाएंगे, अब टोटल क्षमता 16 होगी। 16 क्षमता से कार्य कितने दिन होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए 12 इंटू 16 अगर आप करेंगे तो जाएगा आपको 120, 72, 192, और ये 32 आपका 90, और ये 16 डी। अगर इधर माइनस किया जाए तो ये 96 इक्वल टू 6, डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि शेष कार्य जो है वो हमारा अब 6 दिन में कंप्लीट। आंसर इसका सी करेक्ट। फिर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 6 दिन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजन की 8 वर्ष पहले शादी हुई। वर्ष पहले हुई थी, 8 वर्ष पहले। वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5। देखिए हम यहाँ पर दो चीजें लिख रहे हैं, एक हम लिख एम और एक हम लिख पी। एम का मतलब है शादी के समय और पी का मतलब है प्रेजेंट। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, मतलब इस समय से 8 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट जो है वो शादी के समय का 6/5। मतलब अगर यहाँ शादी के समय 5 की थी तो इस समय 6 है, तो अंतर देखो कितने का है? 1 का। ऊपर 8 का दिया है तो 1 की वैल्यू 8, मतलब शादी के समय उसकी उम्र 40 है, शादी के समय 40 थी, समय उसकी उम्र 48 है। फिर कह रहा है राजन की बहन उसकी शादी के समय, राजन की कोई एक बहन थी जो शादी के समय से 10 वर्ष छोटी थी, उससे 10 वर्ष छोटी थी। भाई उसकी उम्र कैसे निकालेंगे? अगर शादी के समय उम्र तो 40 थी, अगर इससे 10 वर्ष हम घटा देंगे भाई 10 वर्ष, तो उसकी उम्र कितनी आ जाएगी? राजन की जो सिस्टर्स हैं जाएगी वर्ष, ठीक है ना? हो जाएगी 30 वर्ष। राजन की अच्छा वर्तमान उम्र पूछ रहा है भाई, वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो अगर 10, भाई हम निकाल रहे थे गड़बड़, वो तो शादी के समय उसकी निकाल रहे थे, लेकिन हम शादी के समय पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछ क्या की रहा है? वर्तमान की पूछ रहा है भाई। वर्तमान की पूछने का मतलब हमें पता होना चाहिए अभी वो कितने, अभी वो राजन जो है वो 48 के हैं, इस समय वो उससे आज भी 10 वर्ष छोटी होगी, कि 10 वर्ष छोटी तो बनी रहेगी, दोनों जिंदा है, कोई निपटा तो है नहीं। तो 10 वर्ष हम सीधे इसमें माइनस कर, 38 आंसर हो, ठीक है ना? सर हमारा कितना हो जाएगा? 38। आंसर इसका सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। भाई 10% की वृद्धि कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल समान रहता है, तो उसके सतत आधार में कितनी कमी? तो मान लीजिए 10 की वृद्धि हुई है, कितना हो गया? 110। इतना कम करें कि 100 बना रहे, 10 की कमी कर दीजिए 10 में 100, आपका आ जाएगा 9 सही बटे 11 पर। आंसर इसका सही है भाई, तो सही है आंसर। चलिए आगे बढ़ो। अगला कह रहा है एक व्यापारी के पास 1000 किलो किलो चीनी है, 1000 किलो, उसमें से कुछ वो 8% के लाभ पर कितने में बेच रहा है? बेच रहा है 8% के लाभ पर, और शेष को कितने में बेच रहा है? 18% लाभ पर, ठीक है ना? शेष को 18% लाभ पर बेच रहा है, उसे टोटल को 18% इसको बेच रहा है 14%, शेष को 14% लाभ पर बेच,
वह कुल अच्छा 18% बढ़ हो रहा है भाई, हो जाता है। यहाँ आ जाएगा आपका 14, एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा आपका 6। रेशियो निकालेंगे, 2 अनुपात, तो 5 बराबर आपका 1000, तो 1 बराबर 200, 2 बराबर 400, बराबर 600। पूछा कौन सा भाई है? 18%, तो 18% पे कितना है? 600। तो आंसर इसका आपका 600, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात क्या है, का अंतर 40 है और भिन्नात्मक मान दो संख्याओं का अनुपात निकालना है, का भिन्नात्मक मान कितना है? 2/7 का भिन्नात्मक मान हमें 2/7। अब देखो भिन्नात्मक मान का मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल बेवकूफ बनाया गया है। भिन्नात्मक मान का मतलब है एक्स बटा वाई, भिन्न में बदल दिया गया है अगर एक्स और वाई को। तो भाई अगर अभी अनुपात उसका 2:7 है, तो अगर हम उन संख्याओं को अलग अलग निकालेंगे तब भी तो 2:7 रहेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस अंतर 40 होना चाहिए। आप ये देखो कि दो संख्याएं ऐसी कौन सी लिखी है जिसका अंतर 40 है, कोई लग रही है तुम्हें? ना ये है, ना ये है, ना ये है, केवल एक ही तो है। और इनको अगर हम काट दें तो 8 दूनी 16 और 8 सते 56, देखो 2:7 आ भी गया। तो आंसर ए सही है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। आगे देखिए, एक नए आयताकार मैदान बनाने के लिए किसी आयताकार मैदान की लंबाई में 50% वृद्धि और चौड़ाई में 50% की कमी कर क्षेत्रफल में परिवर्तित प्रतिशत बताओ। देखिए इसके लिए चाहे तो x+y = 100 लगा लीजिए, या क्योंकि दोनों एक में कमी है और एक में क्या है, वृद्धि। ठीक है ना, जैसे 50 की पहले वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रही है, 50 की कमी। तो 50 50, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जीरो कट जाएगा आपका, -25 आएगा। इसका मतलब है 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आंसर इसका कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा इसका कमी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर दूरी कवर करने के लिए 45 मिनट। एक व्यक्ति जो है वो 6 किलोमीटर अगर जाता है, कहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर, से जाने में कितने मिनट लगते हैं? 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। यदि वह आधी दूरी कुल समय दे, देखो आधी दूरी मतलब 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, और उसे 2/3 समय लग गया है, तो 45 का 2/3 निकालो भाई। 15 दूनी 30 मिनट वो यहीं खा गए। बचे कितने उसके पास? किलोमीटर जाना रह गया है अभी, और टाइम बचा है मात्र 15 मिनट का। उसकी चाल क्या होनी चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए बटे 15 × 60, 15 × 4 = 60, 4 से 12 की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आंसर सी। आगे बढ़िए भाई। फिर कह रहा है एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30%, तो वाई एक्स का कितने? भी अच्छा क्वेश्चन। पहली चीज तो सबसे पहला काम एक ये करो, परसेंटेज उड़ा दो, उसे जी उड़ा दो। अब बस बाकी तुम्हें करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 3x प्लस 3y। क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स बटा वाई आपका हो गया 3/1। कितना हो गया? 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने गलती से 5 है, कितना है? अब क्या करेंगे भाई, सॉल्व कर लेते। यहाँ आ गया आपका 2x और यहाँ आ गया आपका पूरा आएगा, तो x बटा वाई आपका आ जाएगा 4/1। तेरा वाई एक्स का कितने प्रतिशत? वाई जो है वो एक्स का कितने प्रतिशत? 25। आंसर बी सही है। कौन सा होगा भाई? बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाजार के सर्वेक्षण में 20% लोग उत्पाद ए का चयन करता। क्वेश्चन ए जो है वो 20% लोग ए का चयन, ठीक है ना, जबकि 60% लोग उत्पाद बी का चयन। 30 लोग निश्चित, बचे के 30%, 60%, 30% लोग कौन सा उत्पाद पसंद, ठीक है ना।
यदि वे लोग जो उत्पाद बी और जो निश्चित नहीं थे, मतलब 60% बी और जो निश्चित नहीं थे के बीच का अंतर 720। 60% और 20% का अंतर कितना है? 40%। हमें कितना दिया गया है? क्या है? 720। कह रहा है कि लोग सर्वेक्षण में कवर किया। सॉल्व करिए तो 180 100% निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 18। क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आपका किससे पूछा गया है ये हमारा है ग्राफ से related। कैसे करना है? कह रहा 1984 में तृतीय श्रेणी में पास करने वाले छात्रों की। अब देखिए 1984 कहाँ है? ये है 1984 है, 1900 आपका 84। अब ये कह रहा है आपसे तृतीय श्रेणी में। देखिए तृतीय श्रेणी को ब्लैक वाले में दिखा। अब देखिए यहाँ पर ये तृतीय श्रेणी कहाँ तक है? देखिए अब ये 80 है, ये जो बीच में बना हुआ है ये आपका कितना होगा? 70 होगा, सॉरी 90 होगा। 90 के बाद अगर ये ऊपर है तो ये आपका 90 है भाई, 95। 95 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? ये देखिए 170 ये होगा, इससे पहले तो 165। 165 में इसे माइनस कर दीजिए कि 90 तक, 95 तक तो यहीं तक था। 95 तक तो यहीं तक था ना। बताना है ये काला वाला केवल। तो 165 माइनस 95 कर, कितना आ जाएगा? 75। क्वेश्चन का आंसर 5 करेक्ट का हलवा है। इसमें आ जाइए, कह रहा 1982 में प्रथम श्रेणी में पास करने वाले छात्रों को प्रश्न में पूछ रहा है। 1982, देखिए 1982 में प्रथम श्रेणी वो है जो व्हाइट वाले हैं। व्हाइट वाले इतने हैं 0 से लेकर 20 तक, मतलब कुल 20 लोग ही है जो प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, ठीक है ना। और टोटल देखिए कितने हैं? अगर टोटल देखा जाए पास फेल सब मिला के तो 160 और ये होगा 165, 170। 20/170 सौ कर दी तो जीरो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 200/17। डिवाइड करेंगे 17 एकम 17, 3 बचेगा। 17 एकम 17 और 13/, तो आंसर सही है 11/13/, 11 सही 13/17 आंसर डी। और देखते हैं, ओहो कैसे देखेंगे, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, क्या हो गए? खत्म। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताएं हमें, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।